भारत की प्रमुख स्नैक और मिठाई निर्माता हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स ने कंपनी को बेचने की अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। प्रमोटर्स ने कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी बेचने की अपनी योजना को अब रद्द कर दिया है। प्रमोटर्स अब 10 से 15% माइनॉरिटी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहती है। अपना मूल्यांकन अच्छा करने के लिए हल्दीराम बेन कैपिटल, ब्लैकस्टोन और टेमासेक होल्डिंग्स की मदद ले रही है। पहले ऐसी खबरें आई थी कि हल्दीराम के प्रमोटर्स 51% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी का मूल्यांकन 8 से 10 अरब डॉलर आंका गया था। हालांकि अब प्रमोटर्स ने अपने इस विचार को बदल दिया है। बहुलांश हिस्सेदारी बेचने के विचार को बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जनरेशन क्षमता को माना जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई थी कि सिंगापुर की टेमासेक होल्डिंग्स 11 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर हल्दीराम में माइनॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा था कि इस निवेश से हल्दीराम के लिए आईपीओ लाने का रास्ता खुल सकता है, जिससे हल्दीराम को अपनी बाजार उपस्थिति को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस साल की शुरुआत में बेन कैपिटल, ब्लैकस्टोन और टेमासेक ने हल्दीराम में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाई थी। कई वैश्विक निवेशक भारत में तेजी से बढ़ते स्नैक्स बाजार में प्रवेश करने का अवसर तलाश रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2032 तक भारतीय स्नैक्स बाजार 2 गुना होकर 95,521 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इसलिए वैश्विक निवेशक हल्दीराम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। प्राइवेट इक्विटी कंपनियां हल्दीराम में छोटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी लाइन में लगी हुई हैं, क्योंकि इससे उन्हें भारत में तेजी से बढ़ते हुए फूड और बेवरेज मार्केट में अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा। हिस्सेदारी बेचने की नई चर्चा हल्दीराम ग्रुप के भीतर हुए ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद शुरू हुई है। पिछले साल कंपनी की नागपुर और दिल्ली ब्रांच का आपस में विलय पूरा हुआ है। इस विलय से हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ है। नई कंपनी में दिल्ली की हल्दीराम स्नैक प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 56% है। बाकी 44% हिस्सेदारी नागपुर की हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। हल्दीराम के दोनों ब्रांच की जड़ें गंगा भीषेन अग्रवाल से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने 1937 में हल्दीराम की स्थापना एक छोटी सी मिठाई की दुकान के रूप में शुरू की थी। विलय से पहले दोनों ग्रुप्स वर्षों से अलग अलग अपना कारोबार चला रहे हैं। दिल्ली घराने का नेतृत्व मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल कर रहे हैं, जबकि नागपुर का कारोबार कमल कुमार शिवकिशन अग्रवाल के हाथों में है। आज हल्दीराम एक ग्लोबल बिजनेस ब्रांड बन चुका है। ये 400 से ज्यादा तरह की मिठाइयाँ, स्नैक्स, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ईट, फ्रोजन फूड्स और पेय पदार्थों की पेशकश करता है। हल्दीराम ने अमेरिका और यूरोप सहित 100 से ज्यादा देशों में अपना विस्तार किया है। दिल्ली और इसके आसपास इसके 43 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इंटरनेशनल ऑपरेशन को मिलाकर हल्दीराम का टोटल रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए सालाना के आसपास होने का अनुमान है। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।